ये मुज़ाकरात, पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा है। आपको लगता है कि ये चलते हुए दिखाई देते हैं, ये शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुके हैं, या कोई उम्मीद की जो किरण है वो बाकी नहीं है कि बैठे थे एक मेज़ के ऊपर और लगता था कि कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा? अस्मा, डेमोक्रेसी में सिवाय डायलॉग के और तो रास्ते नहीं होते मामलात के हल के लिए। बड़ी मुश्किल से तो जाके कुफर टूटा खुदा खुदा करके खान साहब आमाद की जाहिर की मुज़ाकरात की। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात मशरूत नहीं हुआ करते। असल में दोनों अतराफ अपने अपने नैरेटिव के शिकार हुए पड़े हैं। हुकूमत इस मामले में फंसी हुई है कि अगर हमने कोई ऐसी बात कमजोर कह दी तो लगेगा खान साहब हमारे असाब पे सवार हो गए। और खान साहब और पीटीआई इस मामले में फंसी हुई है कि हमने कोई बात कह दी तो हमने जो अपना नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि हम तो बड़े बासूल हैं, हमारे तो हमालिया से ऊंचे इखलाक हैं, हम तो बड़े कदरों वाले हैं, और हम तो कोई इन चोरों से और ये फलां फलां जो 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 उनका नैरेटिव है, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, मैं हम बात नहीं करेंगे, मैं इनसे, ये तो है ही मुल्क दुश्मन। तो जो अलकाबात के ऊपर मेरे भाई बड़े नाराज हो रहे हैं, इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं या बाकी इनके जो बड़े मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, जो साबिक वजीर है, अब हुकूमत पे हो तो वजीर होते हैं ना, वरना लेवल तो वही है, शौकत साहब का भी वही लेवल है माशाल्लाह। तो ये बहुत सारे लोग पीटीआई के भी हैं जो इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू करते हुए। उधर से मुस्लिम लीग के भी हैं, हमारे भी हैं, तो ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन बात यह है कि क्या आपने एक दूसरे को पिछाड़ना है? अगर तो ये ख्याल है, पीटीआई ये समझती है कि वो इस ताकत के सहारे हमने बस स्ट्रगल करनी है और हमने बाकी सारी जमातों को पिछाड़ देना है और हमने सियासत से बाहर निकाल देना है, तो इनको इनका रास्ता मुबारक हो, ये करके देख ले। और अगर हुकूमत समझती हो कि हमने ताकत के, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? आप डेडलॉक में किसको जिम्मेदार देखें? कायरा साहब, हुकूमत ने कमिटमेंट किया था कि खान साहब तक रसाई होगी। थोड़ी सी ठहर दें, वो कमिटमेंट के ऊपर बाद में आते हैं, उस पर बाद में बात करता हूं। तो पहले तो ये देख लेना दोनों अतराफ की कैफियत क्या है। आपने मुज़ाकरात के अंदर पिछाड़ना नहीं है, अपने अपने पेडेस्टल से नीचे उतरना है और कॉमन ग्राउंड्स पे खड़े होकर बातें करनी है। पीटीआई का मसला ये है कि कॉमन ग्राउंड पे आए तो उनको अपने जो बनाया हुआ नैरेटिव है, जो लोगों के ज़हनों में अपना तशख़्ख़ुस उन्होंने मजबूत किया हुआ है, वो शेक होता है और उसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। सेम इज विद गवर्नमेंट, वो भी इधर भी ऐसा ही है। अब आइए इस पे कि ये जी डेडलॉक आ गया है। बिल्कुल, हुकूमत ने अगर कहा है तो बिल्कुल उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और नहीं कहा तो मुलाकात होनी चाहिए। पीटीआई अगर अपनी क़यादत के साथ मिलके बात करके उनसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ना चाहती है तो ये हक की बात है, और उनको एक मुलाकात ऐसी मिलनी चाहिए जो एट लेंथ डिस्कशन के लिए हो। ठीक है, रोज मुलाकात नहीं होगी, लेकिन एक मीटिंग तो कम से कम उनके साथ में हो जिसमें फैसला हो सके, कम से कम हो जाए, हाँ, और हुज्जत भी तमाम हो जाए। मतलब बिल्कुल हुज्जत भी पीटीआई को इमरान खान साहब के साथ तय करके अपना जो भी डिमांड है, ये नहीं हो सकता कि आप बिट्स सब पीसेस में डिमांड दे। ठीक बात है। ये नहीं हो सकता कि पहले ये 2 मुतालबे हैं, फिर अगले 2 होंगे, फिर अगले 4 होंगे, नहीं। आपने जो जो मुतालबे करने हैं वो सामने रखे, गवर्नमेंट उसको रिप्लाई करे, फिर बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करे कि क्या हो सकता है, और एक टाइम फ्रेम भी जो कि 31 जनवरी का मुतालबा है। जी अस्मा, बहुत सारे लोग वो हैं जिनके केसेस इस वक्त अदालतों में हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। क्या हुकूमत अपने तई मुकदमा वापस ले लेगी? क्या अदालत छोड़ देगी उनको? ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात हुई है, अब किधर से हुई है ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि तब्दील आ गई। एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी डलती है, वहां रियायत मिलनी चाहिए, हो सकती है, लेकिन ये बात तो तब होगी जब अपनी अपनी अनाओं से और अपने अपने नैरेटिव और पब्लिक के अंदर। अच्छा मज़हर साहब, ठीक बात है, आपके प्रोग्राम है। हाँ आसमा, एक छोटा सा, ये जो आपके प्रोग्राम है, मीडिया के अंदर जो डिबेट है, इसने भी दोनों अतराफ को एक तरह का हाईजैक कर लिया है और उनके ऊपर दबाव बढ़ गया है कि अगर वो अपने मौकफ से हटते तो फिर हमारा तो जी मीडिया हमें उड़ा के रख देगा, सोशल मीडिया उड़ा देगा।